सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं। और जो ना शुभ है ना मंगल, वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने में हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही अफगान महिलाओं ने तालिबानी हुकूमत पर रंग क्रांति कर दी है। जी हां, अफगान महिलाओं के इस तेवर से तालिबान तड़प उठा है। महिलाओं की ये रंग क्रांति तालिबान के उस फरमान के खिलाफ है जो महिलाओं की आज़ादी छीनकर उन्हें बुर्के में कैद करने की थी। अफगान महिलाएं अपने पारंपरिक परिधान में सज धज कर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं, जिसे पूरी दुनिया से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। रंग बिरंगी ये पोशाक आतंकी तालिबान के मुंह पर करारा तमाचा है, जो अफगानिस्तान की महिलाओं को काले बुर्के में कैद कर देना चाहता है। अफगानिस्तान का ये पारंपरिक परिधान तालिबान के क्रूर लड़ाकों को मुंहतोड़ जवाब है, जो अपनी ही विरासत को नष्ट करने की साजिश रच रहा है। अफगानिस्तान की इन महिलाओं ने तालिबानी सोच के खिलाफ कलर स्ट्राइक शुरू कर दी है और आंख में आंख डालकर बता दिया है कि वो 8वीं नहीं बल्कि 21वीं सदी की महिलाएं हैं। यहां की आजाद पसंद महिलाओं ने डंके की चोट पर ऐलान किया है कि उन्हें बुर्के के अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। इन बुर्का नशी महिलाओं ने तालिबान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। काबुल से लेकर हेरात, कंधार से लेकर मजार शरीफ तक की महिलाएं सांस्कृतिक परिधानों के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं। अफगानी महिलाओं का ये सोशल मीडिया कैंपेन तालिबान की क्रूर हुकूमत के खिलाफ है। खूबसूरत रंग बिरंगी परिधानों में महिलाओं की ये तस्वीरें तालिबानियों की आंखों में कांटों की तरह चुभ रही हैं। महिलाओं की कलर स्ट्राइक से शरीयत से शासन चलाने वाले तालिबानी हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है। तालिबान की पूरी कोशिश है कि उनको बुर्का पहनाया जाए और बुर्के के बिना वो बाहर ना आए, लेकिन सोशल मीडिया पे उन्होंने नई नई पोशाकों में अपने आप को प्रदर्शित किया है और साफ तौर पे कहा है वो किसी भी हालत में तालिबान के इस फैसले को नहीं मानेंगे। तालिबान को ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान की विमेन जो है तकरीबन 49% पॉपुलेशन है और आधी पॉपुलेशन को नाराज करके वो किसी भी हालत में वहाँ पे अफगानिस्तान को गवर्न नहीं कर पाएगा। सोशल मीडिया ट्विटर की शोभा बढ़ाने वाली ये तस्वीरें तालिबान के गुरूर को तोड़ने वाली हैं। ट्विटर पर #DoNotTouchMyClothes और #अफगानिस्तान कल्चर के साथ ये तस्वीरें शेयर की गई हैं। अफगानिस्तान की महिलाओं ने तालिबान को नसीहत की पाठशाला में पढ़ने की सलाह दी है। कई महिलाओं ने लिखा कि अफगान संस्कृति खूबसूरत रंगों का उत्सव है, इसमें बुर्का और महिला दमन कभी नहीं रहा। अफगान महिलाओं के सोशल मीडिया कैंपेन को पूरी दुनिया से समर्थन मिल रहा है। अफगानिस्तान में फर्स्ट जेंडर स्टडीज प्रोग्राम शुरू करने वाली डॉक्टर बहार जलाली की पोस्ट ने तालिबान के जले पर नमक छिड़क दिया। डॉक्टर जलाली ने सोशल मीडिया पर अफगानी परिधान पहने अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ये अफगान कल्चर है। उनकी तस्वीर से ट्रेंड शुरू हुआ। वहीं अफगान सर्विस की प्रमुख वसलत हजरत नजीमी ने अपनी तस्वीर के साथ लिखा, काबुल में पारंपरिक अफगानी पोशाक पहने हुए मैं। ये अफगानी संस्कृति है और अफगानी महिलाएं ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। अफगान महिलाएं तालिबानी हुकूमत के क्रूर फरमानों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं।
और सोशल मीडिया के जरिए मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। करीब महीने भर पहले तालिबान ने अफगानिस्तान को कब्जे में लिया और सबसे पहले अपनी हुकूमत का हंटर महिलाओं पर बरसाना शुरू कर दिया। हालांकि हुकूमत से पहले तालिबान महिलाओं को उनका हक देने का वायदा कर रहा था, लेकिन बाद में वायदा खिलाफी करते हुए कहा कि महिलाओं का काम बच्चे पैदा करना है, देश चलाना नहीं। वहाँ की महिलाएं कहती हैं कि उनका काम है सरकार को चलाना, उनका काम है शिक्षा को आगे बढ़ाना, उनका काम है बच्चों को पालने के अलावा बहुत कुछ करना, जिसको तालिबान एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और अगर तालिबान अपना रवैया को चेंज नहीं करता तो यकीनन वो इस बारी किसी भी हालत में अफगानिस्तान को रूल नहीं कर पाएगा। काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ और महिलाओं पर बुर्के का बोझ लाद दिया गया, लेकिन काबुल की आजाद पसंद महिलाएं बुर्के का बोझ ढोने के लिए तैयार नहीं हैं। लिहाजा महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अफगान महिलाओं को सिर्फ उनके देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया से भारी समर्थन मिल रहा है। भारत में कई लोग यहां तक कह रहे हैं कि अफगानी पोशाक और भारतीय सलवार सूट काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन तालिबानी हुकूमत को महिलाओं का ये रंग रास नहीं आ रहा है। इनकी सोच तो काले बुर्के से आगे निकल ही नहीं पा रही। तालिबान की क्रूरता की वानगी काबुल यूनिवर्सिटी में देखने को मिली, जहां क्लासरूम में छात्राओं को काले बुर्के में बैठाया गया। तालिबान की क्रूरता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन्हें शरिया कानून मानने की शपथ तक दिलाई गई है। लेकिन अफगान महिलाओं की कलर क्रांति ने तालिबानियों के क्रूर चेहरों पर कालिख पोत दी है और बता दिया है कि वो बुर्का नशी नहीं बल्कि वो आजाद पंछी हैं जो अरमानों के पंख लगाकर उड़ना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तालिबान के क्रूर शासकों ने बम, बारूद और बंदूक के बल पर काबुल की सत्ता पर कब्जा तो जमा लिया, लेकिन वहां की जनता को भूखों मरने के लिए उनकी किस्मत पर छोड़ दिया। भूख से परेशान लोग बाजारों में अपने घरों का सामान बेचने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि कमरतोड़ महंगाई की वजह से 2 जून की रोटी जुटा पाना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन मंगल खबर यह है कि अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस ने अफगानिस्तान को मदद का ऐलान किया है, जिससे आने वाले दिनों में हैरान परेशान जनता को थोड़ी राहत की उम्मीद बंधी है। तालिबान की हुकूमत वाले काबुल में इज्जत सरेआम नीलाम हो रही है। तालिबान के हुक्मरानों ने जीते जी लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया। शरिया के शासन चलाने वाले तालिबान राज में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन पैसे के ऐसे लाले पड़े हैं कि लोगों को पेट भरने के लिए घरेलू सामानों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बेड से लेकर सोफा तक काबुल की बाजार की शोभा बने हुए हैं, लेकिन इनके पीछे वो कहानी छिपी है जो दर्द से भर देने वाली है। मैं अपने घर के सामान को यहाँ बेचने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है, खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं इस्लामिक अमीरात से कहना चाहता हूँ कि वो लोगों को काम दे। आज तो मैंने इन सामानों को बेच दिया, लेकिन कल क्या बेचूंगा? वहीं इन सामानों के खरीदार मोहम्मद ओमिद बताते हैं कि तालिबान राज में इनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है।
जो लोग अपने घरेलू सामानों को यहाँ बेच रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब तो इनके पास रहने के लिए घर भी नहीं रह गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यहाँ जो कुछ हुआ उसकी वजह ये समस्याएं सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान में भूख पैर पसार रही है, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पेट भरने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, बावजूद इसके कंगाली पीछा नहीं छोड़ रही। तालिबान के आ जाने के बाद में बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ कंगाली हो गई है, फैमिलीज रुइन हो गई है, उनके पास नौकरियाँ नहीं है, किसी प्रकार की आमदनी नहीं है, अपने घर को का सामान बेच रहे हैं। कहा जा रहा है कि आलू की कीमत तकरीबन 250 रुपये किलो हो गई है, चीनी जो है 125 से 150 किलो हो गई है, तमाम चीज़ें नहीं मिल रही, बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है। लेकिन भुखमरी की ओर बढ़ रहे अफगानिस्तान की मदद के लिए अमेरिका ने हाथ बढ़ाया है। अफगानिस्तान मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका अफगानिस्तान को करीब 471 करोड़ की मदद करने जा रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र भी 147 करोड़ रुपए की मदद की पेशकश कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान के लोग दशकों से युद्ध, पीड़ा और असुरक्षा के बाद अपने सबसे खतरनाक समय का सामना कर रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए उनके साथ खड़े होने का समय है। क्योंकि तालिबान ने जो अफगानिस्तान बनाया है उसमें भूखमरी, गरीबी और डर के सिवा कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि अफगानिस्तान से पलायन का सिलसिला रुका नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हजारों की तादाद में अफगानी जमा है, जो पाकिस्तान में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही हाल ईरान, तजाकिस्तान और उज्बेक बॉर्डर पर भी है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट से आई थी, जहां काबुल से पलायन करने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा था। सैटेलाइट की ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि स्पिन बोर्डक के चमन बॉर्डर पर और तोरखाम बॉर्डर पर अफगानियों की भीड़ है। इसी तरह तजाकिस्तान में शेर खान बॉर्डर और ईरान के इस्लाम कला बॉर्डर पर भी अफगानी जमा है। अफगानिस्तान के नागरिक तालिबान की क्रूर हुकूमत से खौफजदा हैं। इसी वजह से वे अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। मेरे मुताबिक तालिबान जो है उसको अपना रवैया बदली करना पड़ेगा, नहीं तो किसी भी हालत में वहाँ के अवाम का वो दिल, दिमाग और विश्वास नहीं जीत सकता। तालिबान को ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान की विमेन जो है तकरीबन 49% पॉपुलेशन है, और आधी पॉपुलेशन को नाराज करके वो किसी भी हालत में वहाँ पे अफगानिस्तान को गवर्न नहीं कर पाएगा। एक आंकड़े के मुताबिक सबसे ज्यादा 14,50,000 अफगानियों ने पाकिस्तान में पनाह ली है। वहीं ईरान में 7,80,000, जर्मनी में 1,81,000, तुर्की में 1,29,000 अफगानियों ने शरण ली है। इसके अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रीस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में भी अफगानियों ने शरण ली है। हालांकि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही अपना नरम चेहरा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन तालिबान जनता का दिल जीतने में अभी तक नाकाम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तालिबान और पाकिस्तान के आतंकी पार्टनरशिप की पोल खुल गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान की मुल्ला हसन अखुन की सरकार में शामिल हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को पनाह दी है। यही नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के भी हक्कानी नेटवर्क से गहरे ताल्लुक हैं। यानी पाकिस्तान का आतंक वाला चेहरा एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। इमरान खान, तालिबान और चीन का साथ मिलने से ये सोचने लगे कि उनकी लॉटरी निकल आई। दरअसल इमरान खान धोखे में है, गलतफहमी में है। असल में उनकी लॉटरी तो निकली नहीं, बल्कि उल्टे जमानत जब्त होने वाली है। जो गलतफहमी में है वो पाकिस्तान है, और जो पाकिस्तान की जमानत जब्त करने वाला है वो अमेरिका है। आखिरकार पाकिस्तान के तालिबानी कनेक्शन को अमेरिका ने भी डिकोड कर ही लिया।
पाकिस्तान के आतंक परस्त नीतियों के खिलाफ अमेरिका ने भी हुंकार भरना शुरू कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की करतूतों पर जो बयान दिया है वो किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। इमरान खान के राज में पाकिस्तान की इतनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती शायद कभी नहीं हुई थी। हक्कानी, तालिबानी और पाकिस्तानी गठजोड़ के बारे में आज जो कुछ अमेरिका ने कहा है वो पूरी दुनिया को भी सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर कैसे एक मुल्क पूरी दुनिया को आतंक की फैक्ट्री का माल सप्लाई करने की साजिशों में जुटा हुआ है, वो भी बीते 20 साल से। It is one that is involved hedging its bets constantly about the future of Afghanistan. It's one that's involved harboring members of the Taliban, including the Haqqanis. It's one that's also involved at different points cooperation with us on counterterrorism. And so there are a number of things that have come into play. पाकिस्तान पर अमेरिका की प्रतिक्रिया इशारा है उस बड़ी कार्रवाई का जिसका अंदेशा पाकिस्तान को नहीं होगा। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए भले ही पूरी दुनिया अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन तालिबानी ताकतों को पालने, पोसने और उन्हें जमीन देने का काम पाकिस्तान ने किया। 20 सालों तक तालिबानियों को अपने मदरसों में पनाह दी, लिहाजा पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका का ये बयान किसी न किसी बड़ी कार्रवाई की ओर इशारा जरूर करता है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने भी इस चीज का दावा किया है और पूरे भरी सभा में ये कहा है कि पाकिस्तान जो है टेररिस्ट का, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस के को पूरा साथ दे रहा है और साथ ही साथ हक्कानी नेटवर्क के साथ भी इसका आईएसआई कई सालों से जुड़ा हुआ है। ये जो पोल खोलने वाली बात जिसे हम कह रहे हैं, ये एक हकीकत है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दिलचस्पी यूं ही नहीं है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में से एक हक्कानी नेटवर्क का तालिबानी सरकार में सीधा दखल है, यानी हक्कानी नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान तालिबानी सरकार चला रहा है। इस हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को अमेरिका समेत कई देशों ने अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी रखा है। हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक जलालुद्दीन ने पाकिस्तान में तालीम ली। हक्कानी शब्द भी पाकिस्तान के हक्कानिया मदरसा से आया। सोवियत सेना के खिलाफ जंग में हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान से लगातार मदद मिलती रही। कुछ खाड़ी देश भी इस क्रूर संगठन की फंडिंग में शामिल रहे। इसका बेस पाकिस्तान के मीरान शाह शहर में है। पंजशीर में सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तानी आर्मी का हाथ रहा है। पाकिस्तान की इस करतूत से भी अमेरिका भली भांति वाकिफ हो चुका है। हक्कानी आतंकियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की तमाम चालबाजियों पर अमेरिका की पूरी नजर है। इसमें जो बदरी 313 यूनिट भी जो है ये हक्कानी नेटवर्क का ही था। अब आईएसआई के जो चीफ हैं जनरल फैज हमीद, ये भी जब काबुल अभी पहुंचे हैं और पहले भी पहुंचे थे, अभी इनका काम यही हो रहा है कि तालिबान सरकार में ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को उस सरकार में डालें। पूरी दुनिया में फैले आतंकवाद का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान के साथ ही निकलता है, फिर चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो या फिर हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम। सबको पाकिस्तान ने ही पनाह दी है। पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से अब वो पूरी दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। ऐसे हालात में हमें और हमारी सरकार को पाकिस्तान की हर चाल पर बारीकी से नजर रखनी होगी और पहले से कहीं ज्यादा सावधान भी रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं मिशा बाजवा चौधरी आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ।